हम जा रहे हैं सिलीगुड़ी शॉपिंग करने। ये मेरी बहन लिपस्टिक लगा रही है, मम्मी लाइन में टिकट्स के लिए रुके हैं। हम जलपाईगुड़ी से जा रहे हैं सिलीगुड़ी, बस की टिकट ले रहे हैं और फिर निकल जाएंगे। अगर आप जलपाईगुड़ी रोड उतरे हो, वो जैसे कि वो मेरा ननिहाल है तो मैं वहाँ उतरी थी, तो वहाँ से सिलीगुड़ी जाने में आपको लगेंगे 45 मिनट्स। इसी मार्केट से मम्मी लेते हैं माल। गोल्डन स्क्वायर घुस रहे हैं हांगकांग मार्केट में, जो बहुत फेमस है। ये है फुल हांगकांग मार्केट, सब सामान मिल जाएगा। स्ट्रीट मार्केट, मस्त सामान मिलता है यहाँ। मेन हांगकांग मार्केट तो अभी तक एंटर नहीं की। हांगकांग मार्केट तो ऐसी जगह है जहाँ पे जाने के लिए लोग तरसते हैं। वहाँ की शॉपिंग तो मैं शब्दों में बयान ही नहीं कर सकती। ऐसी ऐसी चीजें मिलती हैं जो आपने कभी देखा ही नहीं होगा, या तो आपने सिर्फ रील्स या वीडियो में देखा होगा। एक से बढ़कर एक सामान, हांगकांग के, थाईलैंड के, चाइना के। अब क्या चीज मैं आपको बताऊं, आपको शेड से लेके, कॉस्मेटिक से लेके, बाहर के चॉकलेट से लेके, कपड़ों से लेके, सैंडल से लेके, पर्स से लेके, और नहीं बता सकती। ये होता है असली मोमो तेजू। मजा आ गया। कैसा लगा आपको यहाँ का मोमो खा के? बेस्ट मोमो। इसका नाम है डिलीशियस रेस्टोरेंट, जहाँ का सबसे टेस्टी मोमो मिलता है। ये देखिए सारी चीज टेस्टी है यहाँ पे। तो हमारा हो गया हांगकांग मार्केट का शॉपिंग। अब हमारा 8:30 का लास्ट बस है, तो हम निकलते हैं फटाफट। चलें मम्मी? चलो मम्मा, चलो। तो हम लोग जा रहे हैं अब। हेलो मिस्टर टाटिया। मिस्टर टाटिया, ओ मिस्टर, आपको कैसा लगा सिलीगुड़ी मार्केट? जा रहे हैं अब बस पकड़ने। हम निकल पड़े हैं सिलीगुड़ी के लिए फिर से। इतना अच्छा लगा इनको, तो ये बोलते हैं कि मैं सिलीगुड़ी ही रह जाऊं। शॉपिंग करते करते आपके पैसे खत्म हो जाएंगे, पर शॉपिंग खत्म नहीं होगा। इतना ऑसम मार्केट है शॉप सिलीगुड़ी का। यहाँ पे भी रेडी है। हम लोग निकल रहे हैं। सो फाइनली वी रीच सिलीगुड़ी। जलपाईगुड़ी से 50 किलोमीटर है, तो हम 45 मिनट्स में पहुंच जाते हैं। तो आज का हमारा शॉपिंग डेस्टिनेशन है गोल्डन प्लाजा, जहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे सामान, चाइना के भी सामान मिलते हैं, और नॉट ओनली चाइना, बहुत अच्छी अच्छी चीजें मिलते हैं। तो चलिए हम चलते हैं, थोड़ा आगे है। तो हम आ गए गोल्डन प्लाजा में, तो चलिए अपना शॉपिंग स्टार्ट करते हैं हम। तो अब हम सेकेंड डे भी वापस से शॉपिंग के लिए आए, और यहाँ हम आए जिसका नाम है गोल्डन प्लाजा। उसके बाद हम फिर से हांगकांग मार्केट जाने वाले थे। यहाँ गोल्डन प्लाजा के मार्केट भी घूमोगे ना तो दीवाने हो जाओगे। इतने सुंदर सुंदर शॉप्स हैं। हम पूरा गोल्डन प्लाजा में शॉपिंग कर रहे हैं। पर हाँ, अगर आपका जान पहचान है तो बहुत फर्क पड़ता है रेट्स वगैरह में, क्योंकि यहाँ सिर्फ होलसेल में ही देते हैं चीजें। क्वांटिटी में लो तो एक दो बहुत कम ही दुकानों में देते हैं, और वो भी रिटेल में देंगे। और हमें तो अच्छे से जानते हैं, हमारे तो घर जैसा है, इसलिए हमसे कम लेते हैं। हाय, हम तो पागल ही हो गए थे, इतनी सारी शॉपिंग की हमने। बहुत बढ़िया बनाएंगे, एक ना दो, एक दो बना दो, सब बना के देगा। ऐसा बनाएंगे तुम दोबारा कभी आइएगा तो जरूर खाएंगे। ठीक है, आपका पॉपुलर कर दूंगी मैं लगा के। चाहिए मेरे को, आप किसी दुकान पे देखिएगा तो हम लोग का बनाने का मजा क्या है। फिर से हम चले हांगकांग मार्केट। ये इतना बेहतरीन मार्केट है कि आप जितने बार भी यहाँ चले जाओ, ऐसा लगेगा कि शॉपिंग खत्म ही नहीं हो रही है, करते ही रहो चाहे। बेस्ट मार्केट इन इंडिया। पता है आपको, यहाँ पे ना सारी चीजें बाहर की मिलेगी, और रेट्स इतने रीजनेबल। डॉल्फिन तेजू
How's the momo? ये इतना खाने में इसको इतना टेस्टी लगा कि बोलने के लिए भी टाइम नहीं है, मेल्ट हो गया है मोमो के साथ। सिलीगुड़ी का ये हांगकांग मार्केट ऐसा है ना, यहाँ पे आपको रेट्स वगैरह का और मार्केट का सब कुछ की जानकारी होना बहुत जरूरी है, वरना ठगे जाओगे। एंड वी आर वेरी लकी कि मम्मा हमारे साथ थे, क्योंकि मम्मा अपने सारा जो है ना शॉपिंग वगैरह अपने बुटीक का सब सामान यहीं से लेती है। और सोने पे सुहागा का मेरा ननिहाल भी यहीं से है, तो हमने खूब सारी शॉपिंग की। और ये जो आप जगह देख रहे हो ये चॉकलेट्स का है, जहाँ पे फॉरेन का, बाहर का, कोरिया का चॉकलेट्स मिलता है इस टाइप के, जहाँ से मम्मी चॉकलेट्स कमाल रहती है। तेजू तो बड़े आराम से बैठ के चॉकलेट्स खा रहा था। फाइनली हम निकल रहे हैं, शाम हो गई है, बहुत सारा शॉपिंग हो गया है, बसेस आ रही हैं, बसेस में जाएंगे। हाथ में बहुत सारे कैरी बैग्स हैं। सिलीगुड़ी से जलपाईगुड़ी 9 बजे तक रात बस चलती है। हम निकले और जलपाईगुड़ी में गेस व्हाट, ये बेंगनी हम खाए, बहुत फेमस है, बहुत टेस्टी। फिर सुबह सुबह वापस से हम यहाँ का बहुत फेमस कचौरी मिलता है, बिस्वनाथ के कचौरी बोल के फेमस है। इतनी टेस्टी ना मैंने इंडिया में भी, लिटरली इंडिया में कहीं नहीं खाई, एकदम गर्मा गर्म और मसालेदार, बाकी सब जगहों से बेस्ट। मेरे ननिहाल जो कि मैंने दिखाया नहीं आपको, यहाँ है गार्डन और धूप में बैठ सकते हैं सब। और ये है एंट्रेंस, यहाँ से है छत, यहाँ पे भी फ्लावर्स। किचन, एक रूम, हमारी जाने की तैयारी है, दूसरा रूम। तो आज मैं आपको दिखाती हूँ मेरे मामी सा ने क्या क्या बनाया स्पेशल नाश्ता। तो शिकरकंदी का सीरा, टिक्की, फिर छोले, सैंडविच भी बन रहा है, ये दीदी भी बना रहे हैं स्पेशल नाश्ता और मामी सा बना रहे हैं हमारे लिए। तो ये है मजा ननिहाल का। आप बताइए आपने अपने ननिहाल में क्या क्या खाया है। फिर हम निकल पड़े थे जलपाईगुड़ी की गलियों में, जहाँ पे हमारा बचपन बीता है, वही ननिहाल है वो। तो वहाँ पे एक बहुत ही फेमस और बोलते हैं ना कि बहुत वहाँ पे पर्चा है, काली माँ का मंदिर है, जहाँ हम जलपाईगुड़ी जब भी जाएं इस मंदिर में ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। मम्मी और की भी बहुत सारी यहाँ से यादें जुड़ी हैं। यहाँ पे मम्मी ज़रूर आती है आने से, और हमें भी दर्शन कराने लेकर आए। बहुत मान्यता है इनकी, और प्रसाद भी कराते हैं हम, कभी कभी खिचड़ी का प्रसाद भी देते हैं। और यहाँ का प्रसाद भी, मुझे सूजी का हलवा जो है ना, यहीं से मेरा फेवरेट हुआ था। फिर मंदिर में हमने दर्शन किया, सब बहुत मानते हैं काली माता को मेरे पूरे ननिहाल में। फिर वहाँ से हम निकले और जलपाईगुड़ी में थोड़ी शॉपिंग की, और फिर खेला जा रहा था होली, क्योंकि हमें आज के दिन वापस रवाना होना था भाटापाड़ा के लिए। तो उसके 3 दिन बाद ही होली थी, तो सब बोले आए हो तो होली खेल कर ही जाओ, और वो भी पहली बार आए हैं जवाई, तो होली खेलना तो बनता है। तो उसके बाद फिर हम आ गए थे स्टेशन, हमारी ट्रेन थी कोलकाता के लिए। कोलकाता से फिर हम जाने वाले थे वापस भाटापाड़ा, तो वाया कोलकाता थी। हम कोलकाता में एक दिन रुकने वाले थे, तो हम स्टेशन आ गए थे और वेट कर रहे थे ट्रेन का। पापा, मम्मी और मेरे मामा का लड़का गोल्डी हमें सब छोड़ गया। बाय गोल्डी, बाय। हाँ तो रंग में भी लगा बनाया तो वीडियो। ट्रेन इतनी लेट थी कि हम परेशान हो गए थे। लेट नाइट हम पहुंचे, उसके बाद में हम जा रहे थे मासी के घर। वहाँ पे भी आप देखिए कितना ग्रैंड स्वागत होता है। सबसे पहले मैं जा रही थी हमारी गुड्डी मासी मनोज जीजा के घर, जहाँ पर मेरी एक सिस्टर भी है गुनगुन, और एक सिस्टर है जो मैरिड है, वो यूरोप रहते हैं। तो चलिए दिखाते हैं आपको कि वहाँ पर कैसे हुआ स्वागत। उसके बाद में वहाँ से हम जाएंगे एक और मासी के घर जो भी कोलकाता रहते हैं, वो है गट्टू मासी, प्रदीप जीजा और वीरा।
तो आप देख ही सकते हो जवाई का स्वागत कुछ इस तरह से हुआ। इतने आइटम्स बनाए थे मासी ने। ये हम बर्फ का इसलिए खिला रहे हैं कि नेक्स्ट जल्दी आए, तो टाइम लेके आए। बिल्कुल। सेवा का थोड़ा मौका दीजिए। तो आज हम गट्टू मासी के वहाँ पर, और गट्टू मासी ने भी जवाई का स्वागत किया है इतने सारे आइटम्स बनाकर। ही इज रेडी। तो होली का समय था, तो यहाँ पे भी जब रवाना हुए उससे पहले हमने भी ढेर सारी होली खेली मासी के साथ। आज हम रवाना हो रहे थे वापस से भाटापाड़ा के लिए छत्तीसगढ़। मेरे ससुराल और पापा हमारे साथ जा रहे थे। बस फिर क्या, जाने का बिल्कुल मन नहीं था। इतनी सारी यादें, इतना मस्ती, सबसे मिलना, इसका मज़ा ही कुछ और है। इनको भी इतना अच्छा लगा। तेजू ने भी बोला है कि बहुत अच्छा लगा, मुझे ऐसा लगा मेरी खुद की फैमिली है, उनकी खुद की ही है, बट ऐसा उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा लगा कि मैं फर्स्ट टाइम नहीं मिल रहा हूँ, क्योंकि शादी में इतना मिलना होता नहीं है, पर्सनली आप जाते हो तब मिलना होता है। तो ऐसा उनको लग रहा था कि हम बहुत जन्म जन्म से जानते हैं सबको, सब बहुत फ्रेंडली और बहुत मस्त है। फिर बाद में हम रवाना हो रहे थे। हावड़ा ब्रिज आप देख ही सक रहे हो जो बहुत फेमस है। तो हम निकल पड़े थे स्टेशन के लिए वापस जाने के लिए। सबकी बहुत याद आ रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था। तो आगे आपको और भी कुछ जानना है तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए। अब मैं नेक्स्ट ट्रिप बहुत जल्दी जाने वाली हूँ, एक नई जगह, वो आपके लिए सरप्राइज़ है। तो अब बताइएगा आपको कैसा लगा वीडियो, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जैसे आप देख सक रहे हो रात हो गई थी और हम सो रहे थे, नेक्स्ट डे हम पहुँचने वाले थे। तो हमारा ये जो सफ़र था पूरा सिलीगुड़ी, असम, कोलकाता, ये यही खत्म होता है। नेक्स्ट ट्रिप आपको बहुत जल्द मिलने वाला है, क्योंकि हम जाने वाले हैं 27 अप्रैल को एक नई जगह, हमारा फर्स्ट एनिवर्सरी मनाने, और आप लोगों को एक नई जगह घुमाने। तब तक के लिए जय माता की।